होकर के कन्हैया को घेर लेती है कि श्याम सुंदर आप चले जाएंगे तो हमारा होगा क्या, हम किसके भरोसे, हम किसके आश्रय अपना जीवन व्यतीत करेंगे। सारा दिन जब तुम गायें चराने के लिए जंगल में चले जाते थे, वह दिन गुजारना हमारे लिए एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक युग के समान व्यतीत होता था। ये आप नीचे रख के कर लो ना साहब, थोड़ा सा एक तरफ। गोपियां कहती है श्याम सुंदर तुम हमारे प्राण हो, तुम्हारे बिना हम निष्प्राण हैं, निर्जीव हैं। कन्हैया ने उन कौल बालों को, उन सखाओं को, ब्रजांगनाओं को समझाया कि तुम यदि चाहते हो कि कृष्ण वृंदावन में रहे, मुझे स्वीकार है, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर वृंदावन निवास करता है। कृष्ण वृंदावन में नहीं, वृंदावन कृष्ण में निवास करता है। यहाँ की कण कण, यहाँ की माटी, यहाँ का यमुना कुलीन, यहाँ का यमुना तट, वो कदम्ब वृक्ष, प्रत्येक तरु पल्लव वृक्ष लता शाखा तक कृष्ण के प्राण में, कृष्ण के हृदय में निवास करती है। रग रग वृंदावन है कृष्ण का। लेकिन यदि तुम संसार के परित्राण के लिए इतना भी त्याग नहीं कर पाओ तो तुम्हारा यह प्रेम प्रेम नहीं, स्वार्थ है। अपने मतलब के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए यदि तुम चाहती हो कि कृष्ण बंद करके रह जाए, कृष्ण के माध्यम से जो मेरा अवतार कार्य है, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं जिसके लिए अवतरित हुआ हूं, क्या तुम नहीं चाहती, क्या तुम ये नहीं सोचते सभी कि कृष्ण यहां से, इस परिवेश से, इस वृंदावन की परिधि से बाहर निकल करके अपना यश, अपनी ख्याति, अपनी कीर्ति, अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य, अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से, अपने बल से पृथ्वी के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, आतंक का उन्मूलन करे। कंस जैसे आतताई, आतंकी, असुर प्रवृत्ति वाले राजा का विनाश क्या तुम नहीं चाहती? यदि नहीं चाहती हो तो तुमसे बढ़कर के मतलबी और कोई दुनिया में नहीं होगा। तुम्हारे प्रेम को कलंक लगेगा, तुम्हारे प्रेम को दुनिया स्वार्थ के नाम पर, मतलब के नाम को, स्वार्थ की कालिमा से तुम्हें कलंकित करेगी, दाग लगेगा तुम्हारे प्रेम पर। विशुद्ध प्रेम तो वह है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके संसार के कल्याण की कामना करे, जो संसार के परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए सोचे, चिंतन करे। श्याम सुंदर के ऐसे परमार्थिक वाक्यों को सुनकर के गोपियां, गोप, ग्वाल, बाल, सखा सब अलग हो जाते, रास्ता दे देते हैं। अक्रूर जी रथ में बिठा करके श्याम सुंदर और बलराम को लेकर चले। मार्ग में यमुना स्नान करने की भावना आई। यमुना में स्नान करते हुए डुबकी लगाते समय अक्रूर जी सोचते हैं, यह 11 वर्ष के श्याम सुंदर और यह 13-14 वर्ष के बलराम, दोनों किशोर अवस्था के यह बालक कंस जैसे आतताई असुर का, आतंकी उस राजा का आतंक क्या समाप्त कर पाएंगे? देखा, डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम जल में दिखाई दिए। घबराए, बाहर निकले तो रथ में बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाई तो वही कृष्ण बलराम के स्वरूप में भगवान श्रीमन नारायण और अनंत सहस्त्र शीर्ष के रूप में भगवान शेष अवतार की वह विग्रह मूर्ति जल में दिखाई दी। आभास हो गया कि ये कृष्ण बलराम, जिन्हें मैं साधारण बालक समझ रहा हूँ, ये बालक नहीं, यह साक्षात पुराण पुरुषोत्तम योग योगेश्वर कृष्ण है। नारायण जो है अवतार लेकर के अवतरित हुए हैं। यह बलराम साधारण पुरुष नहीं, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो तरे भूमि भय तारण। वो शेषावतार संकर्षण भगवान बलराम के रूप में अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। त्वरित रथ में बैठ करके मथुरा की ओर द्रुत गति से रथ को बढ़ाया।
जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, चारों ख्याति कीर्ति प्रसिद्धि ये बात आग की तरफ फैल गई। अरे वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। कौन आ गए? कि वो कृष्ण बलराम आ गए। वो पूतना, प्रलंबासुर, शक्तासुर, तृणावत, बकासुर, अगासुर, केशी, जोमासुर, जनेकासुर का वध करने वाले वो कृष्ण बलराम आ गए। राजकीय अतिथि निवास के अंदर इन्हें बड़े मान सम्मान के साथ ठहराया गया। रात्रि के अंदर पीछे पीछे अपने अपने बैलगाड़ियों में सवार होकर बाबा नंद और गोप ग्वाल बाल भी आ मिले। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रातः काल जब यह गोप ग्वाल बाल सखा कहते हैं कि कन्हैया जरा हमें मथुरा नगरी तो दिखा करके लाओ, मथुरा नगर कैसा है, राजधानी है यह। श्याम सुंदर बाबा नंद से पूछते हैं, बाबा आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा नगरी भ्रमण कराएं। बाबा ने कहा कि आओ बड़ी प्रसन्नता से, लेकिन देखो एक बात का ख्याल रखना, यह प्रदेश है, हम गांव के रहने वाले हैं। यहाँ का रहन सहन, यहाँ की बोलचाल, यहाँ के हाव भाव, यहाँ के व्यवहार सब अलग है। वृंदावन का निवास, वृंदावन का रहन सहन अलग, मथुरा का रहन सहन अलग, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अलग है, यहाँ की बोलीचाली में भी पृथकता है, भिन्नता है। इसलिए सबसे सम्मान से, आदर से, प्रशंसा सूचक वाक्यों से आप वार्तालाप करना, उनसे ऐसी बातचीत करना किसी को बुरा न लग जाए। और कुछ भी काम करो दाऊ से पूछ कर करना। निकले साहब अपनी टोली लेकर के भगवान श्याम सुंदर। आगे कंस महाराज के शाही सेवक रजक समुदाय जो कपड़े धोने का काम किया करते थे, उनका एक दल आ रहा था। सामने से आवाज आई, ए रास्ते से परे हट जाओ, मार्ग में चलने वाले राहगीरों, कंस के शाही सेवक आ रहे हैं। इन्होंने कहा हो सकता है ये यहाँ की परिपाटी हो, मथुरा नगर का कोई ऐसा नियम हो कि भाई चलने आने जाने वालों को इस तरीके से जो है आवाज लगा करके संबोधित किया जाता हो। ये शाही सेवक है तो हम भी शाही मेहमान है। भगवान कृष्ण के सखाओं में से श्री रामा ने भी आवाज लगाई, ए राहगीरों, रास्ते में चलने वाले पति को रास्ते से परे हट जाओ, आज कंस के शाही मेहमान आ रहे हैं। दोनों दलों का आमने सामना हुआ, देखा, नजर पड़ी, भगवान ने देखा कि अरे ये तो वो पिछले जन्म का, ये वही अयोध्या का कपड़े धोने वाला जिसके कारण जगत जननी जानकी सीता को कलंकित होकर के मुझे त्याग करना पड़ा। झूठा आरोप लगा करके जिसने लांछन लगाया और माँ भगवती जगत जननी जानकी को मुझसे वियोग सहना पड़ा। पहचान लिया कि अरे ये तो वही है, झूठा आरोप जिसने लगाया था। आपस में कुछ कहा सुनी हुई बात बढ़ने लगी। वो कहे तुम पहले सामने से हटो, इधर भगवान श्री कृष्ण के सखा ग्वाल बाल कहे पहले तुम सामने से हटो। वो कहे हम शाही सेवक है, ये कहे हम शाही मेहमान हैं। बात हाथापाई की नौबत तक आ पहुंची तो भगवान ने बलदाऊ से पूछा, दाऊ देखो बाबा ने कहा था जो भी करना हो दाऊ से पूछ करके करना। अब आपका क्या है विचार, आपकी क्या मंत्रणा? भगवान ने कहा अपन छोटे बाप के बेटे थोड़ी हैं क्या, ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। तो अब भगवान ने आओ देखा ना था, एक चांटा खींच करके जोरदार जड़ करके गाल पर जड़ा तो वहीं का वहीं ढेर हो गया था। अब आस पास वाले जितने भी थे सबके सब वहीं भाग गए, उठ खड़े हुए तो सबके सब नदारत वस्त्रों की बड़ी बड़ी गांठें, वो गठरिया, वो पोटलियां सब छोड़ छाड़ करके भाग गए। ये सब बाल बाल मित्र मंडली टूट पड़ी, जिसके जो हाथ लगा सबने अपने अपने हिसाब से जिसको जहाँ जैसा जमा, सिर का पैर में, पैर का सिर में, जिसको जहाँ जैसा फिट बेटा पहन लिया। विचित्र वेशभूषाधारी यह ग्वाल वालों की मंडली सहित भगवान कृष्ण बलराम आगे बढ़े तो पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। सामने से कर्तनकार समाज जो कपड़ों की सिलाई करने वाले आगे आया, कहा भगवान आपकी सेवा में प्रस्तुत है, आप कहें तो तुरंत आपकी वेशभूषा के लिए इस राजधानी की, इस मथुरा नगरी की मर्यादित वेशभूषा तैयार करने का आप आदेश दें। 50 कारीगर तुरंत तैयार तत्पर बैठे हुए थे। सबने अपनी सेवा भगवान के लिए समर्पित की और भगवान को बड़ी सुंदर मनोहर दिव्य पोशाक धारण करवाई गई। आगे बढ़े तो सुमन
की सेवा के लिए माली समाज भी आगे आया। भगवान के लिए, श्री ठाकुर जी के लिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर 2 हार ला करके कृष्ण बलराम को धारण करवाए गए। आगे चले तो ये त्रिवक्रा कुब्जा जो कंस के लिए अर्गजा, चंदन, गंध इत्यादि तैयार करके उबटन आदि सामग्री को लेकर के जा रही थी। देखा कृष्ण बलराम कि वह सुंदर मनोहर मूर्ति छवि को निहार करके वहीं अपना दिल श्याम सुंदर को दे बैठे। श्याम सुंदर ने इससे कहा, है कहाँ जा रही हो? कंस की सेवा में। ये सब महाराज कंस के अंगराग लेपन के लिए सामग्री तैयार करके ले जा रही हूँ कि कंस की सेवा बहुत हो गई, अब कृष्ण के लिए भी कुछ समर्पित हो। इसने कहा फ्री फोकट में नहीं मिलता है। हाथ दुखाए घिस घिस करके चंदन का यह उबटन, यह अर्गजा, यह अंगराग लेपन तैयार करने में तुम सोचो कि मैं तुम्हारे थप्पड़ से डर जाऊं। वो है ना एक डायलॉग के साथ, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो कुब्जा ने कहा मैं ऐसे डरने वाली नहीं हूं, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मूल्य देना पड़ेगा। श्याम सुंदर ने कहा क्या मूल्य चाहिए? कुब्जा कहती है भगवान मूल्य तो क्या लूं मैं, संसार की संपत्ति यदि प्राप्त करने की आकांक्षा रखूंगी तो वो तो समाप्त प्राय है, एक दिन नष्ट हो जाएगी। आप तो इतनी दया करें, इतना अनुग्रह करें श्याम सुंदर, यह जीव 3 जगह से टेढ़ा है। काम, क्रोध और लोभ की टेढ़ इसके अंदर पड़ी हुई है जन्म जन्मांतरों से। यदि आपका अनुग्रह हो जाए तो यह 3 जगह से टेढ़ा शरीर यदि सीधा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। भगवान ने कहा मैंने अच्छे अच्छों को सीधा किया, तू तो केवल 3 जगह से ही टेढ़ी है। अपने दोनों चरण उसके अंगुष्ठ के ऊपर पधरा करके श्याम सुंदर ने दोनों हाथ पकड़ करके जो झटका दिया, वो 3 जगह से त्रिवक्त्रा कुब्जा सर्वांग सुंदरी बन जाती है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। काम, क्रोध, लोभ की टेढ़ इस जीव में जन्म जन्मांतर से भरी पड़ी है। जो परमात्मा के अलावा और कोई जिसे सीधा करने का सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन निवेदित हो तो, वह शरणागत हो तो, वह प्रपन्नता आए तो। कुब्जा ने स्वयं को निवेदन कर दिया, प्रपन्न हो गई, तो श्याम सुंदर ने उस त्रिवक्त्रा कुब्जा को भी स्वीकार किया। भगवान कुब्जा से वंदित हुए, स्तुत्य हुए हैं। अक्रूर ने निवेदन किया श्याम सुंदर आप मेरे घर को भी धन्य करें। भगवान ने कहा अभी काम निपटाना बहुत शेष है, पहले बहुत कुछ काम करना बाकी, उसके बाद आपका आतिथ्य भी स्वीकार करूंगा। लेकिन पहले जिस मंतव्य से यहाँ आना हुआ है, जिस हेतु से यहाँ आगमन हुआ है, पहले उसे पूरा किया जाए। पहले मामा जी से मुलाकात करना बाकी है, पहले वो काम निपटा जाए, उसके बाद बाकी सब काम। भगवान पहुंचे द्वार पर। यह मदोन्मस्त कोवलियापिड़ नाम का हाथी, जिसे अत्यंत अधिक मात्रा के अंदर मदिरा पान करवा करके इसे मदमस्त किया कर रखा था, भगवान श्याम सुंदर ने आनंद फानन में इस कोवलियापिड़ नाम के हाथी का भी उद्धार किया। इसके दोनों दांत तोड़ करके भगवान ने इसका भी जो है उद्धार किया है। कोवलियापिड़ मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक दांत भगवान बलभद्र और एक दांत जो है इस हाथी का श्याम सुंदर अपने कंधे पर दोनों के दोनों रणबांकुरे धनुष यज्ञ के अंदर धनुष मंडप में प्रवेश करते हैं। धनुष के रखवाले तो इन वीरों को, रणबांकुरों को देख करके ही भाग खड़े हुए। धनुष भंग कर दिया। आगे बढ़े। कंस का अति उच्च स्थान पर सुशोभित सिंहासन आरूढ़ कंस बैठा हुआ है। देख करके बड़ी प्रसन्नता से कहता आओ 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 मेरे भांजो, प्रिय लाडलो आओ, बड़े दिनों से तुम्हें मिलने की इच्छा थी, अति उत्कट अभिलाषा मन में जाग रही थी, आज तुमसे जो है मिलना हुआ है। आओ आओ, मैंने सुना है तुम बड़े पराक्रमी हो, बड़े ताकतवर, बड़े पौरुष संपन्न हो, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को वध कर दिया, जरा मेरे सामने भी अपनी ताकत का थोड़ा सा नमूना दिखा दो। चाणूर, मुष्टि, खल, तोशल नाम के 4 बड़े बड़े मल्ल पहलवान कंस के अखाड़े में तैनात थे। खल तोशल से जो है भगवान बलराम भिड़े हैं, चाणूर मुष्टिक से भगवान श्याम सुंदर भिड़े हैं। आपस में दोनों का द्वंद्व हुआ है। चारों, वो संख्या में 4 है, वो संख्या में 2 है, लेकिन फिर भी जब जब भगवान कृष्ण और बलराम का मुष्टिका का प्रहार, लात घूसों का दाव पेच इन
चाणूर मुष्टि खल तोशल के ऊपर पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो किसी ने वज्र का प्रहार किया हो। धीरे धीरे इनके सामने शक्ति कुछ ही क्षणों के अंदर क्षीण हो गई और भगवान ने एक एक मुष्टिका का प्रहार करके खल तोशल चाणूर और मुष्टिक का जो है काम तमाम किया है। चारों पहलवान चारों खाने चित्त हो चुके हैं। अब तो यह कंस घबराता है, परेशान होता है, व्याकुल होता है। हाय मेरा काल, हाय मेरा काल, हाय मेरा काल कह करके हड़बड़ाता है। भगवान श्याम सुंदर नीचे से ही एक छलांग में ऊपर कंस के सिंहासन तक पहुंचे और जो चोटी पकड़ करके कंस को नीचे पछाड़ा और एक मुष्टिका का प्रहार छाती पर चढ़ करके जो किया है, कंस के प्राण फकेर उड़ जाते हैं, कंस मारा जाता है। देवताओं ने दुदुम्बी बजे बाजे बजा करके भगवान की जय जयकार करी है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कंस का आतंक का समापन यहाँ पर हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने श्याम सुंदर ने अपने माता पिता और महाराज उग्रसेन को बंदी गृह से कारागार से मुक्त करवाया। मथुरा पर विजय कृष्ण ने प्राप्त करी थी, लेकिन अधिकार के ऊपर कभी अपना आधिपत्य अपना स्थायित्व भगवान ने नहीं जताया। चाहते तो कृष्ण राजा बन सकते थे, लेकिन मर्यादा अनुशासन के तहत भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को जो है राज्याभिषेक के तहत सिंहासन पर आरूढ़ करवाया। माता पिता से जाकर के स्तुति प्रार्थना निवेदन करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना की है, क्षमा मांगी है कि हम आपकी सहायता आपकी सेवा के लिए तत्पर नहीं रह पाए। प्रतिकूल परिस्थितियों ने बाप बेटों को माता और पिता से हम पुत्रों को वंचित रखा है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर के द्वारा कंस का वध करके उसके आतंक से समस्त मथुरा वासियों को मुक्त किया गया है। ऐसी अद्भुत यह भगवान की बाल्य लीला रही है। प्रसंग कंस वध के साथ यहाँ विराम ले रहा है। आपके हमारे मध्य में विराजमान सुशोभित संतद्वय जिनके आप दर्शन लाभ ले रहे हैं, इस्कॉन के नाम से आज संसार में जो एक शाखा एक परंपरा जो गीता के प्रचार प्रसार के लिए प्राणपण से तल्लीन होकर के कार्यरत है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिस शाखा के प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने इस परंपरा का प्रवाह कलयुग के अनेक अनेक जीवों के उद्धार के लिए किया है। संत सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल, जहां जहां सेरिया निसरे तहां तहां करे निहाल। गंगा से जहां जिस प्रदेश में होकर के गुजरती है, उस प्रदेश के आसपास के क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार से संत भी जहां जिस भाव में जिस प्रदेश से जिस भाव में होकर के गुजरते हैं, उस प्रदेश की जनता कल्याण को प्राप्त करती है। तो ऐसे श्री कृष्ण भक्ति प्रचारक संघ जो इस्कॉन के नाम से प्रचलित है, उन्हीं के अनुयायी संतद्वय हमारे बीच में विराजमान है। भागवत परिवार, ये भागवत पांडाल में विराजित समस्त श्रोता व्यासपीठ के माध्यम से आप दोनों संत श्री का स्वागत अभिनंदन बड़े भाव से हृदय की तन्मयता के साथ करता है। संत का आगमन हो तो एक ही उद्देश्य है कि जीवात्मा का कल्याण, समाज की भलाई, परमार्थ परोपकार के कार्यों के बारे में अपने भाव व्यक्त करने के लिए संतों का आगमन समय समय पर समाज के मध्य में होता रहा है। गीता के प्रचार के लिए आप कार्यरत हैं। गीता के उपदेश, गीता के भाव, गीता के तत्व को जन जागृति के लिए, सुषुप्त आत्माओं को चैतन्यता प्रदान करने के लिए सर्वशास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत शृणुयादपि,
जो समस्त उपनिषदों का, भाष्य ग्रंथों का, शास्त्रों का सार रूप भगवान ने, सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम दुयत। जिस गीता को हमने केवल वहां तक सीमित रख रखा है कि सब गीता कब सुना है, तो जब आदमी मरवावार हो गए। हाँ साहब, बस थोड़ी घनी थोड़ी टेम बाकी रहेगी है, ब्राह्मण थी महाराज थी बुलाई लो जो आना थी गीता होने दे। आदमी के कान काम नहीं कर रहे हैं, आंखें देखने के लिए शिथिल हो चुकी है, जिह्वा लड़खड़ा रही है, स्मृति लोपन हो चुका है। ऐसे समय में जाकर के भगवान का वो गीता ज्ञान सुनाने की चेष्टा करते हैं। माइक को घुंघरू मेली ने उनके कान में बजाओ, नहीं तो मणि की भी आवाज नहीं जाए। मणि आदमी थी गीता उड़ी रहा मरती टेम। महाराज गीता उड़ा में आदमी का प्राण नहीं निकले, नहीं तो क्या कह रहे महाराज धीरे उड़े रहे, कान में आवाज नहीं दे रही, थोड़ा जोर थी को झट झट जो है मुक्ति वही जाना की, थोड़ा जोर थी बोला आवाज नहीं दे रही। ये जो हमारी मानसिक संकीर्णता है, इस संकीर्णता के दायरे से मुक्त करने के लिए ऐसे संत आते हैं कि गीता मृत्यु के लिए नहीं, गीता हमारे जीवन को सुधारने का कार्य करती है। भगवान ने अर्जुन को गीता कहीं पांडाल में बैठ करके नहीं सुनाई थी, किसी धर्म सभा में नहीं सुनाई थी, एक सम्रांगण के अंदर जहां दो सेनाएं आपस में भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए तत्पर तैयार खड़ी है, शस्त्र चलने की तैयारी के समय भगवान श्याम सुंदर ने, योग योगेश्वर ने वह गीता का कर्मयोग वहां पर जो है प्रतिपादित किया था अर्जुन को समझाने के लिए, उसकी बौद्धिक क्षमता को स्थिर करने के लिए, ताकि भगवान श्याम सुंदर जानते थे कि अर्जुन जब महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए तत्पर तैयार खड़ा होगा, जब शस्त्र चलने प्रारंभ हो जाएंगे, हो सकता है कि यदि ये गीता का ज्ञान यदि इस समय इसे नहीं दिया गया तो यह सामने जब भीष्म पितामह को देखेगा, जब गुरु द्रोण को देखेगा, जब अपने आचार्यान पितरान मात्रान भ्रात्रान पुत्रान सखी तथा यह जब अपने सखाओं को, बंधुगणों को, अपने मामाओं को, चाचाओं को, दादाओं को, ससुरों को देखेगा, अपने पुत्र पुत्रों को देखेगा, तो हो सकता है इसके मन में वह हथियार चलाते समय हाथ ढीले पड़ जाए, ये शस्त्र प्रक्षेपण नहीं कर पाए, ये संभावना थी। इसलिए भगवान ने विषादग्रस्त अर्जुन को यह गीता का प्रसाद प्रदान किया है, ताकि उसकी चित्त की स्थिरता, उसका चित्त का संतुलन स्थित हो जाए, बैलेंस जो है, हाथ कांपे नहीं, बुद्धि कुंठित ना हो, विचार शिथिल ना पड़े। इसलिए भगवान ने गीता का कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग 18 अध्याय 700 श्लोकों का वह एक संक्षिप्त ग्रंथ, लेकिन अपने अंदर पूरे महासमुद्र को लेकर के स्थित है। सभी उपनिषदों का सार भगवान ने अर्जुन को जो है बछड़ा बना करके दुग्ध के रूप में गीतामृत प्रदान किया है। ऐसी गीता यदि जीवन में बच्चों को बालकपन से ही गीता का अभ्यास करवाया जाए तो मरने के टाइम पे ब्राह्मण को बुला करके सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका स्मरण स्वयं बना रहेगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। ये भाव उसके अंदर स्वतः जागृत रहेगा, चैतन्य रहेगा, आपको बाहर से थोपना नहीं पड़ेगा। गीता मृत्यु के लिए नहीं, गीता जीवन को संवारने का ग्रंथ है, जीवन को दिशा देने का ग्रंथ है। ऐसे गीता का बड़ा सुबोध प्रचार करने के लिए प्रचारार्थ आए हुए हमारे इस्कॉन से, मुंबई जुहू से जो है ये संत परिभ्रमण करते हुए प्रचारार्थ अनेक भांति भांति के क्षेत्रों से गीता के उपदेश के माध्यम से जन जागृति की प्रेरणा लिए हुए, जनमानस में गीता के प्रति लगाव को, गीता के प्रति रुझान को, गीता के प्रति रुचि को स्थापित करने के लिए आपके हमारे बीच में भागवत पांडाल के
मध्य में आकर के उपस्थित हुए हैं। हम बड़े बड़भागी हैं, आप जैसे संतों का आगमन होता रहे। प्रचार प्रसार, गीता के तत्व का उपदेश, बोध विवेक का जागरण जनमानस में आप करते रहें, फैलाते रहें। गीता के प्रकाश में आप समाज को नई दिशा प्रदान करने के लिए उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करते रहें। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी चाहते हैं, जो इच्छुक हों, वो आकर के महाराज जी के पास में गीता का यथारूप, बाकी तो सभी ने अपने अपने भाव, कई विद्वानों ने जो है गीता के ऊपर टीकाएं करने के माध्यम से प्रदान किए हैं समाज को, लेकिन स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो है जैसा गीता का अपना तात्पर्य गोविंद का रहा होगा, वैसा वास्तविकता के साथ में उसी सार को अपनी साधारण गिरा ग्राम्य भाषा के अंदर, देवनागरी भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर उसका रूपांतरण करते हुए प्रकाशित ग्रंथ यह श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के रूप में जो है आप हम समाज को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना प्रदान करने के लिए प्रकाशित किया है। जो भी श्रोतागण इच्छुक हो वह संपर्क करके यहाँ से महाराज जी से यह गीता ग्रंथ प्राप्त करें और इसे अध्ययन करते हुए इसके तत्व को, इसके बोध को, इसके ज्ञान को, इसके द्वारा प्रदत्त उन विचारों को जीवन में आत्मसात करने का सदप्रयास करते हुए जीवन को कृतार्थ करने का कृत संकल्पित होते हुए यह भाव धारण करें। इसी के साथ मैं इस प्रसंग, इस भाव को आज यहीं विराम देते हुए अपनी वाणी को श्री गोविंद श्री चरणारविंदों में निवेदित करता हूँ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, सद्गुरु देव की। हरे कृष्णा। तो मैं महाराज जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सारा कुछ कह दिया मेरे लिए, यद्यपि मैं योग्य नहीं हूँ। मैं तो क्या है, कुछ सालों से ही प्रयास कर रहा हूँ ये गीता का संदेश, जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि इस गीता को पढ़ के मेरा जीवन अच्छा हुआ। मुझे पता चला मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संसार क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे हमें सुख शांति संतुष्टि प्राप्त होगा। ये सब बहुत ही सरल तरीके से इस भगवत गीता में बताया गया है। तो देखिए, भगवान की असीम कृपा है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और हम सबके कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक माध्यम बना के इस गीता का संदेश दिए। अगर 2-5 मिनट भी डेली पढ़ते हैं भगवत गीता तो क्या होता है, उसका जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारे अंदर आता है और जो भी हमारे अंदर अज्ञानता है वो बाहर चला जाता है। और पूरे दुनिया में इस भगवत गीता ने रेवोल्यूशन, क्रांति लाया है। आप जाएंगे अमेरिका, रसिया, चाइना, जर्मनी, तो पहले लोगों को पता नहीं था कृष्ण कौन है और उसके बाद कृष्ण कहाँ प्रकट हुए थे, क्या किए थे। लेकिन आज इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये भगवत गीता का संदेश पूरे विश्व में फैल गया है और लाखों लोग हैं पूरे दुनिया में जो गीता पढ़ते हैं और गीता का संदेश दूसरे को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस भगवत गीता में, नाच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भविता नाच में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। कि जो व्यक्ति इस गीता का संदेश दूसरे को देता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे ज्यादा प्रिय ना तो कोई है ना होगा। और गीता में भगवान एक जगह पे कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम माम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। कि जो व्यक्ति जैसे मेरी सेवा करते हैं मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। तो भगवान ने एक कंडीशन रखा है, एक शर्त रखा है कि अगर आप 1% मुझे शरणागत करते हो तो मैं आपके साथ में 1% ही आदान प्रदान करूँगा, रेसिप्रोकेशन। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान के साथ हमारा 100% आदान प्रदान हो तो हमें भगवान के आदेश उपदेश को पालन करना चाहिए।
और एक अंतिम चीज बोलना चाहूंगा, शास्त्रों में कहा गया है फले न परिचयते, कोई भी कार्य की पहचान उसके फल से होती है। तो भगवत गीता पे जैसे महाराज जी ने बोला 500 से ज्यादा लोगों ने व्याख्या भाष्य लिखा है, लेकिन ये भगवत गीता एज इट इज यथारूप पूरे विश्व में रेवोल्यूशन क्रांति लाया, लाखों लोगों का जीवन बदला है। तो देखिए क्या है, इंग्लिश में कहावत है नॉलेज इज पावर, इफ यू हैव नॉलेज यू कैन चेंज योर लाइफ। ज्ञान शक्ति होती है और अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और भगवत गीता को भगवान बोलते हैं राज विद्या राज गुह्यम, ये सारे विद्याओं का राजा है और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल गुह्य ज्ञान है। तो हम सबके पास अभी मौका है कि हम भगवान के आदेश उपदेश को पालन करें। पीछे स्टॉल लगा है, तो अगर आप लोग चाहें तो कुछ गीता ले सकते हैं, ये खराब होने वाली वस्तु नहीं है। कहीं पे भी आप कोई भी त्योहार में जा रहे हैं, फेस्टिवल फंक्शन कहीं पे भी, तो लोगों को मिठाई या कुछ और देने के बजाय गीता दीजिए। लोगों का जो सम्मान है आपके प्रति और बढ़ेगा और हमें भगवान की कृपा भी मिलेगी, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया कुछ गीता के बारे में बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरिओम। क्या आवो जी मोजी भोग लगावो, ये 56 भोग तैयार जी, सारा ठाबरिया करी मने भार जी। आवो आवो सावरिया वेगा आवो, जी मोजी भोग लगावो, ये 56 भोग तैयार जी, सारा ठाबरिया करी लाडो बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रस मलाई, गुलाब जामुन शक्कर प्यारा, गुलाब जामुन शक्कर प्यारा, देवर प्यारा नारा जी मेरा वो जी गोदी और गलावो, जी मोजी भोग लगावो, जी 56 भोग तैयार जी, सारा काबरिया तेरी मने सच्चिदानंद भगवान संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सर्वं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तनि मन मारो, आरती गाओ प्यारे तनि मन मारो, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ।
शिरोमणि मोहे देख जबी हरि जाओ जबी हरि जाओ माँ के बिहारी तेरे हरि जाओ गंगा प्यारी है गंगा प्यारी पावन करती वो दुनिया सारी पावन करती वो दुनिया सारी उन चरणों को भी सदा ही पखारो उन चरणों को भी सदा ही पखारो आरार्तिकं जलेन शीतलीकरणं देवाभिवंदनम् आत्माभिवंदनम्। सभी थाली को नीचे रखें, हस्ते अक्षत पुष्पमादाय, हाथ में सभी पुष्प अक्षत ले। हरि ओम ओम जग्नेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्द्रेत्रपूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यवे साहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपतमयं सम्बन्धपर्याय सात् सर्वभौम सर्वायुष् अन्तादात्रार्धा पृथ्वी समुद्रपर्यन्तायाम् एकराट्तदवशेषश्लोकोऽभिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्चावसङ्ग्रहे आवितष्कां प्रेर्विश्वे देवा सदा सदयति। ॐ विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रिर्द्यावा भूमि जनयन्त देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।
लक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सर्वे त्वमपूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध दीनबंधु दुख भंजन घर घर के आधार पुष्पों की वर्षा करो तो क्षमा करो अपराध जगह सभी करें ओम शक्ता शासन परिधय स्त्री सप्त समिधाता देवाय दियं तन्वाना अवधन कुरुकं पशुं महा बोलिए भागवत भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय राम जी महाराज की जय धर्म की अधर्म का विश्व का गौ माता की गायत्री माता की पार्वती वते हर हर महादेव हर आरती बाद प्रसाद की व्यवस्था बाहर गेट पर ही है। पाँव में प्रसाद आता है तो दोष अपने को लगता है तो बड़ी सावधानी से प्रसाद लेना है और एक